भी जानते हैं कि किसान मजदूरों से तो ज़्यादा उन ताकतवरों को भी कितने दिन हो गए? 20-21 उससे अंदाजा लगना चाहिए कि हमारे जैसे जो मजदूर संगठन है उनकी और कैसी ताकत होनी चाहिए। इसलिए हमारे को एक तो मिलती है ना कि अगर चाहे हम नरेगा की मांग करें, चाहे सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, या कोई घटना दुर्घटनाओं में सुरक्षा की बात करें, तो हमारे जैसे मजदूरों की ताकत और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर वो मांगों पर कोई असर होगा। दूसरा कि जैसा अभी आपने कानूनों में बदलाव की बात की देखी है ना, कानूनों को मजदूरों के दिखावे में तो मजदूरों के हित की बात उनमें कही जाती है, लेकिन सही मायने में अगर आप इनकी और गहराई से समझेंगे ना, तो ये कानून, पुराने कानूनों की जो सुरक्षा हमें दे रहे थे, उस सुरक्षा को भी और तरीके से है ना घुमा फिरा कर उसमें और कमी लाने की बात। तो ऐसी स्थितियों में जबकि ये कानूनी संरक्षण की अंत में कमजोर लोगों का सहारा होता है, उन कानूनों को भी अगर इतना कमजोर या जो संरक्षण उसको और भी कमजोर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए हमारी अपनी ताकत, हमारी अपने जो संगठन की ताकत है, यही एक रास्ता बचता है। और वो इन कानूनों का में क्या सुधार होना चाहिए, इनकी मांग करने की तो एक बात है, लेकिन हमारे बीच के अंदर, हमारे अपने मजदूरों के बीच में एक शिक्षण का काम के लिए भी एक संगठनों की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मांग होनी चाहिए, क्या नहीं मांग होनी चाहिए। तो मजदूरों के बीच में वो शिक्षण कैसे पहुंचेगा, कैसे मजदूर समझेगा कि क्या तो सही है गलत उसके लिए और क्या सही नहीं है। तो उसके लिए भी देखिए इन संगठनों का और ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। मैं हर संगठन की बैठक में देखिए 4-5 बातें कहता हूँ, है ना, और वो एक तरह से अगर हम देखिए संगठन बनना अपने आप में पर्याप्त है। हमने अरावली निर्माण मजदूर संघ बना लिया, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कलेक्टिव हैं, उनको मिलाकर हमने बना लिया, लेकिन इन संगठनों को ताकतवर और प्रभावी बने रहने के लिए लगातार कुछ चीजें होना जरूरी है। संगठन बन जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो कैसे प्रभावी रहे, कैसे वो हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाता रहे, कैसे वो जो बदलाव हो रहे हैं उन पे नजर रखे, उनमें सही गलत का अंतर समझ सके और उसका विरोध कर सके। इसके लिए 5 सूत्री बातें मैं कहता रहता हूँ कि एक तो संगठन की मजबूती जो है वो किससे होती है, संगठन ज्यादा ताकतवर हो किससे देखा जाता है, बताइए। क्योंकि वो हर समय अपनी मांगों को आगे रखने के लिए आगे सरकार के सामने बातें रखने पर कब आपकी बात सुनी कब जाएगी, हमारा संख्या से, है ना, कि जितने आप अपने संगठन की सदस्यता, है ना, संगठन का सदस्य आधार जितना बड़ा होगा उतना ही संगठन ज्यादा मजबूत बनता है। तो आप जहाँ भी संगठन है, हमारे जहाँ भी लोग हैं और जो मजदूर भाई हैं, वो कैसे आपके इस संगठन के अंदर आए, वो एक पहली जरूरत है। दूसरी क्या जरूरत है, ये तो सदस्यता की बात होगी कि जितना बड़ा आप सदस्यता का आधार बनाएंगे, जितना बड़ा आपका फैलाव होगा, जितने मेंबर आपके साथ जुड़ेंगे उतनी ही ताकत, क्योंकि हमारी तो ताकत वही है ना, है हमारी तो ताकत वही है, संख्या की ताकत हमारे पास। दूसरी ताकत है ये, देखो आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग कौन है, आगे वहां है ना,
इन संगठनों का नेतृत्व करने वाले, इस संगठनों की बात को आगे पहुंचाने वाले। आज आपके साथी के कानूनों में क्या बदलाव हो रहा है ये बात बोलेगी। उस संगठन के नेतृत्व को वो कितना जागरूक है, वो कितना जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में वो जानकारी रखता है, कितना उनके सही गलत का विश्लेषण करके सही बातों को वो अलग अलग मंचों पे रखता है। ये नेतृत्व जो है, ये जो काम करने मतलब आगेवान लोग हैं, वो कितना इस पूरी संगठन के प्रति है ना समर्पित हैं, कितनी भावना से जुड़े हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज। तीसरा है, संगठन को अगर हमेशा जिंदा रहना है, प्रभावी रहना है, तो तीसरी क्या जरूरत? आर्थिक सहयोग, अंशदान राशि। आर्थिक सहयोग नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता। जितना आपका संगठन अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने पैरों पे खड़ा का मतलब ये है ना, जितना और की आर्थिक सहायता से नहीं, अपने ही सदस्यों की है ना योगदान से बनेगा, उतना ही वो आगे जाए। चाहे वो किसी और संस्था के सहयोग से आगे बढ़ता है, किसी और संगठन के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो समय के साथ साथ वो कितना आर्थिक रूप से खुद सक्षम है। यहाँ जरूरत है वहां जा सकता है, यहाँ जिसका विरोध करना हो कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनना, समझ रहे हैं ना? क्योंकि दूसरों के बल पर चलोगे तो वो तो कभी भी किसी ने हाथ खींचा पीछे से और हो गया काम हमारा। चौथी बात है कि कितना हम आम जो मजदूर है, जो सबसे कमजोर मजदूर है, उससे जुड़े जरूरतों को और मुद्दों को हमारा संगठन उठाता है। कि ज्यादातर जो मजदूर हैं, जो कि बहुत ही है ना मुश्किल में काम करते हैं, बहुत ही है ना निचली पायदान पर, उनके क्या खास जरूरत के मुद्दे हैं, क्या उनके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको वो उठाता है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी आप लोग हमारे जगह जगह अभियान चल रहे है ना, आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कितने परिवार हैं जो अभी तक मतलब खास ऐसी सामाजिक सुरक्षाओं से भी वंचित। इतने सब कुछ होने के बावजूद, जगह जगह ई मित्र खुलने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कितने मजदूर हैं जिनको कि कई परिवार ऐसे जिनको एक भी किसी भी योजना का लाभ नहीं, और वो इसी वजह से, जैसे राजेश जी ने बताया कि आधार की दिक्कत है, तो बैंक में आधार में काम नहीं मिलता है, या उनको जानकारी तक नहीं है उनके आधार और राशन और उन सब चीज़ों से और ही कोई फायदा उठा रहे। अभी सर ये राशन वाली बात हो रही है, जो उसमें क्या है कि अभी वो बोल रहे हैं कि राशन छोटे बच्चों के 0 से 5 साल के बच्चे, तो सबसे ज़्यादा तो बच्चे, तो फिर उनका क्या होगा? अब इस महीने से वो बोल रहे हैं कि अब की बार तो दिए उसके बाद में नहीं देगा, उसका क्या होगा? सर ये तो प्रॉब्लम, जबकि उसके पास में जन्म प्रमाण पत्र कंप्लीट है, उनके जन्म तो प्रमाण उसको भी नहीं मान रहे वो, लेकिन आधार बन ही नहीं रहे, और आधार बन ही नहीं रहे। बात मैं वही कह रहा हूँ कि ज्यादातर है ना मजदूरों की इन चीजों से मजदूरों को दिक्कतें हो रही है। उनकी आम समस्या क्या है, वो हमारा संगठन उसको कितना होता है, क्योंकि तभी तो वो आपके मेंबर बनेंगे ना। और अंतिम 5 बात ये है कि देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई सिर्फ हमारे अंचल की लड़ाई नहीं, ये अरावली क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, ये उन्हीं मजदूरों की लड़ाई नहीं। तो हमारे इन संगठनों को, जो बड़े जो संगठन हैं या और क्षेत्रों के जो संगठन हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है, उनसे जुड़ने की जरूरत है। उनके साथ वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उनमें हमारा मुद्दा, या वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वही हमारे भी मुद्दे हैं। तो उस तरह के संगठनों से एक तरह से जुड़ाव रखना, अपनी ताकत को उनके साथ मिलाकर एक बड़ी ताकत करना।
आज आप लोग यहाँ हैं देखो, तो इस 5 सूत्री बातों को थोड़ा ध्यान रखना। और अगर इस अनुसार अगर हम लोग करेंगे तो जो कल आप मांग की बात करेंगे और जो कुछ ज्ञापन बनाएंगे, इन ज्ञापनों को तभी सुना जाएगा तब हमारी ताकत कितनी बड़ी बनेगी।